नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर युवक ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सदमे में पिता की भी मौत हो गई। खिड़की वाला मोहल्ले की घटना बताई जा रही है, जहां 32 साल के कोमल ढकोलिया ने जहर खा लिया था। सुसाइड के बाद पिता की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान पिता भैयालाल की भी मौत हो गई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां युवक के जहर खाने के बाद पिता की भी तबीयत खराब हो गई। बेटे की मौत से पिता इतना ज्यादा सदमे में आ गए कि उनकी भी तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। तो खिड़की वाला मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है। 32 साल के कोमल ढकोलिया ने खाया था जहर। सुसाइड के बाद पिता की भी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल भर्ती किया गया और यहां पर भी इलाज के दौरान भैयालाल की मौत हो गई। यानी कि एक ही घर में पिता और पुत्र की मौत हो गई। तो खिड़की वाला मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है। संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। और जो युवक है उसने जहर क्यों खाया, क्या कुछ कारण थे, कुछ स्पष्ट हो पाया है क्या? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर उपनगर थाना क्षेत्र की घटना है। 32 साल का कोमल ढकोलिया नाम का ये जो युवक था, ये कोचिंग संचालित करता था, काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन इसकी अच्छी नौकरी नहीं लग पाई और इसी के चलते संभवतः डिप्रेशन में बताया जा रहा था। और इसी डिप्रेशन के चलते उसने सल्फास खाकर खुदकुशी की। जब वो सुबह देर तक नहीं जागा, परिवार वालों ने देखा तो वो गंभीर हालत में था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद, इस खबर को सुनने के बाद उसके पिता भैयालाल की भी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी भी मौत हो गई। दोनों पिता पुत्र की मौत होने के बाद ग्वालियर पुलिस ने इसमें मर्ग कायम किया है और जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट भी मिला है कोमल का, जिसमें उसने कई चीजों का जिक्र किया है। फिलहाल ग्वालियर पुलिस इस पूरे मामले की जांच के लिए दोनों का शव का पीएम कराने के बाद मर्ग कायम। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे। भोपाल की टीटी नगर थाना क्षेत्र में रिसेप्शन से पहले 10 लाख के गहने लेकर प्रेमी संग फरार हुई दुल्हन की लोकेशन ट्रेस हो गई है। दरअसल गंजबा सौदा की लड़की का पिछले 5 सालों से राहुल नामक युवक से अफेयर चल रहा था और इस दौरान 18 फरवरी को उसकी शादी टीटी नगर इलाके में रहने वाले युवक के साथ हो गई। 19 फरवरी को रिसेप्शन रखा गया था, लेकिन रिसेप्शन से पहले ही हॉल के बाहर खड़ी कार में सवार होकर दुल्हन फरार हो गई। और ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में जब आया तो पुलिस ने खोजबीन शुरू की और अब ट्रेस करने के आधार पर जो दुल्हन है, फरार दुल्हन की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। और अब ये बात स्पष्ट हुई है कि उसका पिछले 5 साल से किसी राहुल नाम के व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था और उसी के चक्कर में उसने अपनी शादी से भागकर उसके साथ चली गई। और चलिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौधरी जुड़ गए। वासु, पीड़ित पक्ष है, शिकायत दर्ज करवाई गई और अब जो दुल्हन है जो गहने लेकर फरार हुई थी उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल पाया अभी? बिल्कुल, देखिए, जब से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, फिल्मी अंदाज में दुल्हन जो है वो अपने प्रेमी के साथ फरार हुई। उसके बाद जो परिवारजन है, मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के, दोनों थाने पहुंचे, रिपोर्ट वहां पर दर्ज कराई। पुलिस ने अपनी ओर से तफ्तीश शुरू की। लगातार जो दुल्हन के नंबर प्रोवाइड किए गए थे और उसके जो प्रेमी के नंबर मिले थे, उनके नज़दीकी लोगों से पूछताछ के बाद तो उनके आधार पर ट्रेसिंग का काम जो है वो पुलिस ने शुरू कर दिया था और लगातार सभी जो आसपास के थाना क्षेत्र हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था। तो पुलिस को अब एक सफलता मिली है। सागर के आसपास दुल्हन की जो लोकेशन ट्रेस हुई है, इस तरीके की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही लोकेशन के आधार पर दुल्हन तक पहुंचा जाएगा और उसे फिर कस्टडी में लेकर फिर पूछताछ जो है वो की जाएगी कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। जी जी बिल्कुल, और आप लगातार बने रहिएगा वासु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और चलिए अब आगे बात करेंगे काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट आया है। केस की जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रितेश श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह मुकेश कुमार लेंगे और भोपाल में पोस्टेड मुकेश कुमार का प्रमोशन हुआ है। तो वहीं तुषार श्रीवास्तव का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। तुषार दिल्ली मुख्यालय भेजे गए हैं और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो सकता है। उधर अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले
को दबाने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मामलों पर सियासत करने के आरोप लगाए हैं। सौरभ शर्मा मामले में न्यायिक जांच चल रही है, ट्रायल चल रहा है। 20 ट्रायल में जांच अधिकारियों की ट्रांसफर बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार मामले को दबाना चाहती है और संदेह पैदा होता है कि इतने बड़े मामले में जिसमें कई सफेद नकाबपोशों के नाम हैं, उनको छुपाने का काम सरकार कर रही है। आगे क्या होगा ये जनता देख रही है और जनता सब समझ रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार में निष्पक्ष तरीके से एजेंसियां जांच कर रही हैं। सौरभ शर्मा के मामले में यह प्रमाणित हो गया है। जिस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और मनी ट्रायल में जो भी अन्य लोग लिप्त हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। पूर्व में कांग्रेस के नेता पूर्व के जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। अब जब रूटीन प्रक्रिया के तहत अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी उस पर भी आपत्ति कर रही है। शुरू करेंगे संवाददाता वासु चौड़े लगातार जुड़े। वासु, अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सियासत तो होगी ही और कांग्रेस को एक बड़ा मौका भी मिल रहा है घेरने के लिए, क्योंकि अब इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी तबादला होने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए किसी भी बड़े मामले की जांच के बीच जो जांच में जुटे अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर होना कई तरीके के सवाल खड़े कर देता है और कुछ हैरान कर देने वाली बात भी है। और यही वजह है कि इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस पूरे मामले को लेकर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस का ये कहना है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई या जो भी आईटी वगैरह जो भी एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं वो निष्पक्षता के साथ जाँच नहीं कर रही हैं। उसको लगातार सरकार के लोग दबाने की या उसमें कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने का काम कर रहे हैं। और अब जब चूंकि अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए हैं तो कांग्रेस को एक नया मौका मिल गया है। कांग्रेस ने कह दिया कि प्रभावित करने का काम जो है वो जांच को किया जा रहा है। जिस आरोपी के ट्रायल्स चल रहे हैं, पूछताछ चल रही है, उस बीच उन अधिकारियों का ट्रांसफर हो जाना जो इस जांच में लगे हुए थे संदेहास्पद स्थिति को पैदा करता है। दूसरी तरफ भाजपा ने कांग्रेस के इन तमाम आरोपों को लेकर पलटवार किया है। भाजपा का यह कहना है कि हमारी ही सरकार है और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, देश की ईडी सीबीआई हो या फिर मध्य प्रदेश की लोकायुक्त है, हमने तो सौरभ शर्मा जो काली कमाई कर रहा था उसको उजागर करने का काम किया, उसको पकड़ने का काम किया। तो कैसे कांग्रेस हमारे ऊपर सवाल खड़े कर सकती है? सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर जांच करा रही है। कांग्रेस का तो काम ही है राजनीति करना, चाहे फिर वो मामला भ्रष्टाचार का ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल वासु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस तरीके से अब कांग्रेस के ऊपर भी हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। अब एक बहुत ही सावधान करने वाली खबर आपको बता रहे हैं। शाजापुर से हर माँ बाप को सावधान करने वाला वाकया सामने आया है, जहां पर खेलते समय एक 6 साल के बच्चे की मौत हो गई है। दरअसल मामला दुपाड़ा गांव का है। यहां पर खेलते समय पानी के गड्ढे में गिर जाने के चलते बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोस्तों के साथ खेलते समय वो गायब हो गया। परिजनों ने काफी खोजा तो पानी के गड्ढे में उसका शव मिला और बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुखद घटनाक्रम, पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है, घर में शोक की लहर है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और अब खबर भोपाल से है, जहां कमला पार्क में युवक पर जानलेवा हमला किया गया। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमने गया था युवक, जहां लड़की के भाई ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में घायल हुआ युवक। पुलिस पूछताछ में जुटी है। श्यामला हिल्स थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां पर कमला पार्क में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में घूमने गया था युवक, जहां लड़की के भाई ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया और हमले में घायल हुआ युवक। पुलिस पूछताछ में जुटी है। श्यामला हिल्स थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो वहीं गुना के कैंटे थाना क्षेत्र में 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पहला मामला कुशमौदा का है, जहां मायके आई 26 साल की विवाहिता बाथरूम में फिसलकर गिर गई और इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो वहीं दूसरा मामला है झमझरा गांव का, जहां 25 साल के युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया और उसकी भी मौत हो गई। पुलिस की माने तो दोनों ही मामलों में मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा होगा। एक बार कुशमौदा मायका है उसका, कुशमौदा की रहने वाली थी, ससुराल उसका अशोक नगर है। तो रात में वो बाथरूम करने, खाना वाना खा के सोने के बाद बाथरूम करने उठी थी, तो रात में चक्कर खा के बाथरूम में ही गिर गई, ऐसा उसका परिजनों का कहना है। तो उसके बाद उसको यहाँ लाया गया तो मृत अवस्था में मिली है। यहाँ नीरज अहिरवार निवासी इंजरा द्वारा आज रात को जहरीला पदार्थ खाकर अज्ञात कारणों से सुसाइड कर लिया गया है। इंजरा चक्कर रहने वाला था, जो खेती किसानी का काम करता था। खबर इंदौर से, जहां इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद किया गया। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर यह छापा पड़ा था। खरगोन और इंदौर में छापे पड़े थे, जहां कारोबारी पर फर्जी बिल जारी करने के आरोप लगे हैं। बड़ी जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां इनकम टैक्स के छापे में 7.5 करोड़ कैश बरामद कर लिया गया है। कॉटन कारोबार से जुड़े लोगों पर यह छापा पड़ा है। खरगोन और इंदौर में छापे पड़े थे, कारोबारी पर फर्जी बिल जारी करने के आरोप लगे हैं। तो वहीं बालाघाट में पुलिस मुठभेड़ में मारी गई 4 महिला नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। दरअसल चारों जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली महिलाएं हैं, मारी गई 4 महिला नक्सलियों पर 62 लाख का इनाम घोषित था। इनकी शिनाख्त हो गई है। आशा, शीला और लखे मरावी छत्तीसगढ़ के सुकमा की रहने वाली हैं, जबकि रंजीता कोंडागांव की रहने वाली है। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और दैनिक उपयोग के सामान भी बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर बालाघाट से आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस मुठभेड़ में मारी गई 4 महिला नक्सलियों की शिनाख्त हो गई। बुरहानपुर से खबर है, जहां कृषि मंडी में अनाज की चोरी नीलामी के दौरान अनाज के 2 बोरों की चोरी हो गई। बुजुर्ग महिला अनाज की चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में नजर आई है। दरअसल ऑटो में सवार होकर मंडी से फरार हुई महिला अनाज की चोरी में एक बुजुर्ग भी शामिल। व्यापारी ने थाने में दर्ज कराई है चोरी की शिकायत। और ये देखिए तस्वीरें आप, जब ऑटो से ये लोग आते हैं और अनाज की चोरी करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। बुजुर्ग महिला है जो की चोरी कर रही है और इसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के आधार पर अब मामले की जांच की जा रही है। तो देखिए खबर आगे बात करेंगे अन्य दूसरी खबर की। ग्वालियर के एक शादी समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया, जब बिन बुलाए पहुंची 2 महिलाओं ने बुजुर्ग के हाथ में मौजूद बैग को काटकर सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों महिलाएं जाती हुई दिखाई दी हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं, जहां ग्वालियर के एक शादी समारोह में उस समय रंग में भंग पड़ गया, जब बिन बुलाए पहुंची 2 महिलाओं ने बुजुर्ग के हाथ में मौजूद बैग को काटकर सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों महिलाएं जाती हुई दिखाई दी हैं। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दतिया के रहने वाले पीड़ित के बेटे की शादी का कार्यक्रम मैरिज गार्डन में चल रहा था और इसी दौरान बारात के साथ ही 2 अज्ञात महिलाएं भी मेहमान बनकर शादी में शामिल हो गईं। परिवार के सभी लोग वरमाला और फोटो खिंचाने में व्यस्त थे। उसी समय बैग पकड़े खड़े बुजुर्ग को संदिग्ध महिलाओं ने टारगेट कर लिया। महिलाएं उसके पास पहुंची, उन्होंने बड़े बैग को काटकर उसमें रखे छोटा बैग चोरी कर लिया। फरियादी के मुताबिक बैग में करीब 15 तोले सोने के जेवरात और चांदी के कुछ आभूषण रखे थे, जो कि शादी में चढ़ाना था। ग्वालियर के किला गेट थाना क्षेत्र में राधा कृष्ण मैरिज गार्डन में एक बैग से चोरी की घटना सामने आई है। फरियादी जो है उत्तम सिंह धाकड़ दतिया थरेट से बारात लेकर आए थे मैरिज गार्डन में, और शादी समारोह के दौरान डांस के दौरान इनके परिजनों ने जो मुख्य जो इनका बैग था वो एक बुजुर्ग को दे दिया और बरमाला के समय सब डांस और उसमें बिजी थे
संगीत समारोह में। इसी बीच में कोई अज्ञात आरोपियों ने उनके बैग में कट मारकर उनके जो सोने के आभूषण थे वो चोरी कर लिए। उनकी रिपोर्ट पर से चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो वहीं भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन से लेकर पुलिस तैयारियों में जुटी हुई है, जहां 24 और 25 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के कई बड़े मेहमान शामिल होंगे। GIS के लिए भोपाल पहुंच रहे खास मेहमान, जहां 126 साल पुरानी आलीशान होटल सदर मंजिल में ठहरेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 2017 से रेनोवेट की जा रही सदर मंजिल अब एक खूबसूरत हेरिटेज होटल में बदल चुकी है। सदर मंजिल जितनी खूबसूरत दिन में नजर आती है, उससे ज्यादा रात में इसकी लाइटिंग बढ़ जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के एक खास हेरिटेज होटल सदर मंजिल में। सदर मंजिल जो रियासत काल में यहाँ सदर के बैठने की जगह हुआ करती थी और आजादी के बाद यहाँ भोपाल नगर निगम का कार्यालय भी हुआ करता था, लेकिन अब यह इमारत एक हेरिटेज होटल में डेवलप की गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सदर मंजिल को डेवलप किया गया है। 126 साल पुरानी ये इमारत अब नए रूप में नजर आ रही है। इस इमारत को GIS में आने वाले मेहमानों के लिए खास तौर पर ओपन किया गया है। हालांकि इसकी पब्लिक ओपनिंग मार्च महीने के बाद में है, लेकिन GIS में आने वाले खास मेहमानों के लिए इस इमारत को ओपन कर दिया गया है। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इस जगह को तख्ते शाही कहा जाता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि जो दीवार, ये जो कंगूरे बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं क्राउन का आकार लिए हुए हैं। जब यहाँ नवाब काल में लोग बैठते थे तो उनके पीछे ये क्राउन के आकार की चीजें होती थी, इसीलिए इस जगह को तख्ते शाही कहा गया। इस होटल्स में 22 रूम हैं, जिनमें से 21 रूम बुक हो चुके हैं GIS में आने वाले मेहमानों के लिए। और वो मेहमान कोई साधारण नहीं, बल्कि देश के जाने माने 20 बड़े उद्योगपति हैं, जिनमें से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के वेंकट सुब्रमण्यम और राहुल सिंघवी फूड्स के डायरेक्टर भी यहाँ रुकने के लिए अपनी सहमति दे चुके हैं। कुछ गेस्ट यहाँ आ चुके हैं और कुछ को इंतजार है इस सदर मंजिल में आने का। यहाँ जो स्वीट्स हैं, जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, उनके नाम भी मुगल कालीन सभ्यता के से ही मिलते जुलते हैं। यहाँ बार है, उसका नाम मैखाना रखा गया है। दरबारे आम है, दरबारे खास है, और इसके साथ ही बेगम सुल्ताना जहां को डेडिकेट करते हुए एक खास जगह भी रखी गई है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि विदेशों से आने वाले मेहमानों को अब और उद्योगपतियों को जो लग्जरी सुविधाएं यहाँ मिलने जा रही हैं, उसके साथ ही और ये पूरा होटल महिला ओरिएंटेड रहेगा। इंदौर में रंग पंचमी पर होने वाली गेर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पूरी कैबिनेट के साथ शामिल होंगे। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पूरी कैबिनेट के साथ गेर में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। आपको बता दें कि होली के बाद रंग पंचमी के दिन गेर में लाखों लोग एक साथ होली खेलते हैं। विदेशों से भी इंदौर की गेर देखने लोग आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में गेर को शामिल करने की भी तैयारी चल रही है। इंदौर के रंगों का उत्सव, जहां एक और लाखों लोग एक साथ सड़कों पर रंग खेलते हैं, वहीं स्वच्छता का संदेश भी देता है। हमारा सौभाग्य था, पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गेर में शामिल हुए थे, तो मैं तो प्रथम सेवक होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को भी आमंत्रित करता हूं कि गेर देखने ज़रूर आएँ, और साथ ही देश भर के लोगों को भी आमंत्रित करता हूं। खबर मंदसौर से है, जहां मंदसौर में सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पहले दिन डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सब स्टैंडर्ड दवाइयों पर डॉक्टर्स ने रोक लगाने की मांग की है। और अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।